नमस्कार। आज एक प्रवचन अविद्या और अंधविश्वास के ऊपर। देखिए, अंधविश्वास, पाखंड, अविद्या एक ऐसी चीज है जिससे कोई किसी भी मत, मजहब, धर्म, पंथ का व्यक्ति है उससे नुकसान ही होता है। और यह अविद्या ऐसी चीज है। अविद्या का मतलब अशिक्षित होना, अनपढ़ होना, गंवार होना, पढ़ना नहीं। सबसे आवश्यक चीज़ तो ये है कि आप चाहते हैं कि हाँ, हम पाखंड से बाहर निकले, हम उन चीज़ों की जानकारी हो, हम सत्य को जान सके, देख सके, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तो वह इस मकड़ जाल में, अंधविश्वास में, पाखंड में फंस करके और बर्बाद होता है। आज इसी अविद्या की कहानी। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि बिरबल, अविद्या क्या है। बिरबल बोला कि हुजूर, मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। अकबर राजी हो गया। उसको जानना था कि भाई अंधविश्वास क्या है, अविद्या क्या है। उसने बिरबल को 4 दिन की छुट्टी दे दी। बिरबल मोची के पास गया और बोला कि भाई एक जूती बना दो। मोची ने नाप पूछी तो बिरबल ने बोला कि भैया, नाप आपकी क्या ज़रूरत है, तुम 1.5 फुट लंबी और 1 बित्ता 9 इंच चौड़ी बना दो। 1 बित्ता, उस समय कोई पैमाना ऐसे बित्ता हाथ से ही नापा जाता था, तो उन्होंने कहा 1 हाथ लंबी और 1 बित्ता चौड़ा जूती बना दो। हाँ, और इसमें हीरे जवाहरात जड़ देना, सोने चांदी के तारों से सिलाई कर देना, और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना, तुम जितना मांगोगे उतना मैं दे दूंगा। मोची ने कहा ठीक है भैया, आप तीसरे दिन ले लेना। अब तीसरे दिन मोची की दुकान पर बिरबल पहुंचा तो उसको जूती मिल गई। बिरबल ने क्या किया कि उसने उसमें से एक जूती अपने पास रख लिया और दूसरी जूती मस्जिद में फेंक दी। जब सुबह सुबह अजान के बाद नमाज पढ़ने के लिए मौलवी साहब मस्जिद गए तो उन्होंने देखा कि भाई ये जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ एक बहुत खूबसूरत हीरे मोती जवाहरात से जड़ी हुई, सोने से ये बहुत बड़ी जूती पड़ी है। मौलवी साहब को वो जूती मिली तो मौलवी साहब ने सोचा कि यह जूती किसी इंसान की तो हो नहीं सकती, इतनी लंबी चौड़ी जूती किसी इंसान की कैसे हो सकती है। तो उनको लगा कि यह किसी इंसान की नहीं है, तो फिर अल्लाह नमाज पढ़ने आए होंगे और गलती से उनकी यह जूती यहाँ छूट गई। फिर उन्होंने उस जूती को अपने सर पर रखा, माथे से लगाया, खूब उसे चूमा, चाटा, क्योंकि वह जूती तो अल्लाह की जूती थी। उनकी समझ से ये जूती अल्लाह की जूती थी। जब यह बात वहाँ मौजूद बाकी लोगों को मालूम हुई और उन्होंने बताया, दिखाया कि देखो भाई, ये अल्लाह की जूती छूट गई है, अल्लाह नमाज पढ़ने आए थे और ये जूती गलती से हमारे मस्जिद में छूट गई है। अब तो फिर मस्जिद में भीड़ लग गई अल्लाह की जूती देखने के लिए, उनको छूने के लिए, उन्हें चूमने के लिए, चाटने के लिए, सर पर रखने के लिए। लोगों ने पूरे दिन खूब उस जूती को सिर पर रखा, चाटा, चूमा, और यह बात अकबर के दरबार तक गई। अकबर को जब यह मालूम हुआ कि अल्लाह की जूती एक मस्जिद में छूट गई है और भीड़ लगी है अल्लाह की जूती को चूमने के लिए, तो भाई अकबर तो बादशाह था। उसने कहा कि भाई वो जूती लेके आओ दरबार में। फिर बादशाह के कोतवाल गए और मौलवी से वो जूती ले करके और आए। बिरबल ने जैसे ही देखा तो बादशाह ने उस जूती को सलाम ठोका, चूमा, चाटा, सिर पर रखा। इधर बिरबल की छुट्टी हुई, समाप्त हुई, ख़त्म हुई, तो वो दरबार में पहुंचा और उसने बादशाह को सलाम किया और मुंह बना के खड़े थे। अब अकबर ने बिरबल से पूछा कि क्या हो गया, तुम मुंह को बना कर खड़े हो। तो बिरबल ने कहा, अरे राय साहब, क्या बताऊं, मैं तो आपके सवाल का जवाब ढूंढने गया था। आपने हुजूर ने कहा था कि यह विद्या
अंधविश्वास क्या है इसका जवाब लेके आऊँ। लेकिन इस बीच हमारे यहाँ एक घटना घटित हो गई है, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। मैंने कहा चोरी हो गई, तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई क्या? तुम? फिर बिरबल ने बताया कि हुजूर हमारे दादा की एक जूती थी, उस जूती में से एक जूती कोई चोर लेकर चला गया है, एक जूती हमारे पास बची हुई है। तो अकबर ने कहा कि वो जूती जो तुम्हारे चोरी गई है उसमें से एक जूती तुम्हारे पास है ही? उन्होंने कहा जी हजूर बिल्कुल है। तो बिरबल ने कहा कि वो जूती लेके आओ फिर देखा जाए। तो बिरबल ने निकाल के दिखाया कि हुजूर यही हमारे दादा की जूती है, जिसका जोड़ा जो है दूसरा चोरी हो गया है। उस जूती को देख करके अकबर का माथा ठनका। उसने मस्जिद से दूसरी जूती जो जिसको चूम चाट करके उसने मस्जिद में रखवाया था उसे मंगाया और फिर कहा या अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि जूती अल्लाह की है, मैंने इसे तो चाट चाट करके चूम चूम करके क्या किया। बिरबल ने कहा हुजूर यही अविद्या है। यह कहानी सभी मत संप्रदायों पर बिल्कुल सही बैठती है। इसमें किसी धर्म, किसी एक मजहब, किसी एक मत की बात नहीं है। यह भेड़ चाल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सभी धर्मों के अंदर है। इसका कारण क्या है कि हम किसी चीज़ को तर्क की कसौटी पर नहीं कसते। इसको भेड़ चाल कहा गया है। लोग जा रहे हैं, हजारों लोग, अरे फला बाबा के दरबार में लाखों लोग जाते हैं। मैंने देखा है लोगों की मन्नतें पूरी होती है, लोग ठीक हो जाते हैं, फला को बेटा हो गया, फला की नौकरी लग गई, ये और लाखों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं। तो फिर उस भेड़ चाल में, उस अंधविश्वास में, उस पाखंड में आदमी फंसता है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।